फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे हिंदी बसंत भाग 2 क्लास 7 का 11वां अध्याय, जिसका नाम है रहीम के दोहे, जिनमें हम दोहों के बारे में उनके अर्थ भावार्थ को देखेंगे। पहला जो दोहा है उसमें है, कही रहीम संपत्ति संग बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते ही साचे मित्र। इस दोहे में बताया गया है कि रहीमदास जी कहते हैं, कही का अर्थ है कहते हैं संपत्ति संग जो सगे हैं वो हमें एक संपत्ति की तरह मिलते हैं। सगे संपत्ति सगे यानी संपत्ति सगे जो क्या है संपत्ति की तरह मिलते हैं। बनते बहुत बहुरीत, बहुत सारी रीति रिवाजों के बाद वो क्या बनते हैं, रिश्ते बनते हैं। और विपत्ति कसोटी जे कसे, जो विपत्ति कठिनाइयों में साथ दे ते ही साचे मित्र, यानी जो मीत का अर्थ है मित्र, वही के साच यानी साचे यानी सच्चा, वही सच्चा मित्र होता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। जाल परे, जब जाल जल में डाला जाता है तो जो जल होता है, ठीक है, और जो जाल में क्या फंसती है, बहुत सारी मछलियां, तजमीनन को मुंह, जो मछली होती है वो जल से प्रेम करती है, एक तरह से वो जल से अपना मोह कर बैठती है। और तब जैसे ही जाल समुद्र में डाला जाता है तो मछली उसमें से फंसती है, और जैसे ही बाहर लाते हैं तो उसमें जो पानी है उसके साथ थोड़ा बहुत आता है। लेकिन रहीमन मछली नीर को तहु न छाड़ती छो, लेकिन जो जल होता है वो तो क्या होता है, वो कोई किसी प्रकार का किसी से मोह नहीं रखता, वो वापस अपने समुद्र में चला जाता है, जल में मिल जाता है। लेकिन जो मछली होती है वो जल से किए हुए मोह को छोड़ नहीं पाती, इसलिए वो क्या हो जाती है, वो नीर यानी जल को छोड़ नहीं पाती, तहु न छाड़ती, छोड़ नहीं पाती, इसलिए क्या हो जाती है, वो मर जाती है। तो ये एक तरह से इसमें प्रेम संबंध को दर्शाएगा कि एक तरह से जो जो जल है वो एक बेवफाई करता है, और जो होती है मछली वफा करती है, वो जल से अपना पूरा पूरा प्रेम निभाती है। जैसे ही उसे जल से बाहर निकाला जाता है तो वो मर जाती है, लेकिन जो जल होता है वो वापस किसी से मोह नहीं करता और वो वापस जल में मिल जाता है। और एक तरह से मछली ने अपने प्रेम को निभाने के लिए अपने प्राण भी दे दिए। ठीक है, आगे तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खाते है सरवर पियत पान, कहीं रहीम परिकाज हित संपत्ति सचित सुजान। इसमें दोहे का अर्थ है, तरवर यानी जो वृक्ष होता है, तरवर का अर्थ है वृक्ष, फल नहीं खाते हैं, जो तरवर यानी पेड़ स्वयं अपना फल नहीं खाते, ठीक है। और सरवर पियत न पान, जो तालाब है समुद्र है वो खुद का जल खुद नहीं पीते हैं, यानी जो पेड़ है वो अपना फल स्वयं नहीं खाते, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते। और कहीं रहीम परिकाज हित, और इसी प्रकार से जो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, परोपकारी व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी संपत्ति सचित सुजान यानी अपनी संपत्ति का स्वयं यानी खुद का तो प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके साथ ही दूसरों की मदद भी करते हैं, ठीक है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो परोपकार की भावना रखते हैं। आगे है इसमें कि चौथा दोहा है, थोते बादर क्वार के ज्यो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय कर पाछली बात। इस दोहे में बताया गया है कि जो सर्दियों और बरसात के बीच का जो महीना होता है, कि बरसात तो चली गई, उसके बाद सर्दी आने वाली है, उसके बीच का जो मौसम है उसी प्रकार का यहाँ पर है। यहाँ पे बताया गया, थोते बादल क्वार के, या जो है रहीम गहरा, जैसे बारिश तो हो चुकी है लेकिन उसमें जो बारिश के बाद जो गड़गड़ाहट सी होती है, बादल आते हैं गड़गड़ाहट करते हैं लेकिन वर्षा नहीं करते, क्योंकि उनका जो पानी है वो तो वर्षा ऋतु में खत्म हो गया, लेकिन जो गड़गड़ाहट है वो चल रही है। इसी तरह से थोते बादल क्वार के, कुछ भी नहीं है उनके पास, यानी बादलों में पानी नहीं है, फिर भी वो गड़गड़ाहट कर रहे हैं, गहरात यानी कह रहे हैं रहीमदास जी गहरात, वो फिर भी गहरा रहे हैं, गड़गड़ाहट। उसी प्रकार से धनी जो पुरुष है वो निर्धन भय, जो धनी पुरुष था वो क्या हो गया, गरीब हो गया, निर्धन हो गया,
लेकिन अब भी वो जब पहले धनी था उस वक्त की बात कर रहा है। ठीक है, यानी बड़बोला बनना, यानी अपने पिछली बातों का बखान करे ही जा रहा है, करे ही जा रहा है कि मैं ऐसा था, मैं ऐसे था। लेकिन अब वो पिछली बातों का करने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो बखान करता है। तो इसी में कहा गया है वो पिछली बातों को याद करता है। आगे 5वां दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम ओ में, जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम ये दहे। यानी इस दोहे में बताया गया है कि जो धरती है, धरती की सी रीत, यानी जो धरती है हर एक सिचुएशन, हर एक सहन करती है। यानी शीत यानी सर्दी को, घाम यानी गर्मी को, ओ मह यानी वर्षा को। ठीक है, यानी सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी जो ऋतुएं होती हैं उन सभी ऋतुओं को ये क्या करती है, सहन करती है। जैसी परे सो सही रहे त्यो रहीम ये दहे। यानी धरती की दहे, यानी धरती ऐसी है जो हर एक ऋतु को, को क्या करती है, सहन करती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। यानी जैसी भी सिचुएशन, जैसी भी परेशानी होती है, स्थिति, उसके अनुसार अपने आप को धरती क्या करती है, ढाल लेती है। ठीक है, इस प्रकार की उसकी देह है, यानी शरीर है। इसी प्रकार से हमने जाना कबीर के दोहे के अर्थ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।